पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ मेघों की मनमानी से इलाके पानी पानी हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश से हालात हर जगह बिगड़ चुके हैं। अहम खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब दिखाई दिया। उत्तराखंड के धारचूला में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने पड़ रहे हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में अचानक पानी आने की वजह से 3 गाड़ी बह गई। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिले में बारिश तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, पीलीभीत में भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बिहार के भागलपुर में एक थाना परिसर में पानी जमा हो जाने की वजह से पुलिस कर्मियों की परेशानी बढ़ गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर बारिश के बाद पहाड़ से हाईवे के ऊपर पत्थरों की बारिश हो गई। इसके बाद आवाजाही यहां पर पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये अलग अलग प्रदेशों की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। हर तरफ लोग परेशान हैं। और हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त हो गए हैं। फतेहाबाद से एक वीडियो सामने आया जो कि हैरान करने वाला है। यहाँ चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। सैलाब पानी का यहाँ दिखाई दे रहा है। मकानों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। तस्वीर में बाढ़ के पानी के बीच से लोग गुजरते हुए भी, ये देखिए, दिखाई आपको दे जाएंगे, और जिनके कंधे के ऊपर तक भी पानी भर चुका है। ये अगली तस्वीर आप देखिए, कैसे कंधे तक पानी भरा हुआ है और उसी से लोग निकलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के हालात बनते ही लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की जद्दोजहद में ही हैं। इतने पानी में ये जो लोग जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल अपना घर बार छोड़ करके एक सुरक्षित ठिया ढूंढ रहे हैं। सुरक्षित ठिकाने की ओर ये जा रहे हैं। और घरों तक किस तरह से पानी पहुंच चुका है, वहां पर रहना मुमकिन नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, और यही वजह इलाका खाली हो रहा है। और उधर उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। मुरादाबाद में 2 दिन से लगातार बारिश होती हुई दिखाई दी और इसके बाद सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर में सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घर के बाहर निकलने में भी अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से सड़क पर पानी जमा है। इसी के बीच से लोग गुजरते हुए आपको पैदल भी, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, ये मार्केट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और खासी परेशानी में मुरादाबाद के लोग इस वक्त। 2 दिन की बारिश के बाद शहर का हाल क्या हुआ है, वो तस्वीर आपके सामने। अभी आपको बारिश रुकी हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन 2 दिन तक जो बारिश हुई उसके बाद अब लोग परेशान हैं कि पानी निकले तब आगे का काम हो पाए। अब अगली तस्वीर उत्तराखंड की आपको हम दिखाएंगे, जहां पर भारी बारिश से कई जिलों में स्थिति बिगड़ चुकी है। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप समझिए कि नाले का पानी यहां पर उफान पर है, जो पास की सड़क तक पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जान जोखिम में डालकर बच्चों को नाला पार कराते हुए लोग भी यहां दिखाई दे जाएंगे आपको। ये तस्वीर फिलहाल आपके सामने है। उत्तराखंड की ये तस्वीर है। और खास करके जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर लोगों की मुसीबत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ से पानी निकलकर सामने आ रहा होता है। ये रेस्क्यू टीम है जो यहां से लोगों को निकालने का काम कर रही है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पानी है। रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में लेबड़ा नदी का पानी उफान पर आ चुका है। ये देखिए आप तस्वीरें। और इसके बाद नदी का पानी नैनीताल स्टेट हाईवे के ऊपर आ गया। स्टेट हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से यातायात प्रभावित हो गया है। जो जिधर था बस वहीं पर थम गया, आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा है। बताया जा रहा है हाईवे पर पानी इतना ज्यादा बढ़ गया जैसे वहां सड़क कभी थी ही नहीं, तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहां से गुजर रहे हैं। अगल बगल लोग खड़े हैं, गाड़ी को धक्का देते हुए लोग भी दिखाई देंगे। ये तस्वीर आपके सामने है। और किस तरह से लोग इसी पानी से जाने को मजबूर हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और आप समझिए सितंबर तो अब खत्म होने वाला है, उसके बाद भी आप देखिए, हालांकि ये जोखिम भरा काम हो सकता है। इस तरह जब पानी सड़कों के ऊपर हो तो प्रशासन भी कहता है भाई जरूरत नहीं है तो घर के अंदर बैठे रहो, लेकिन कैसे न सिर्फ बड़े ट्रक, ये ऑटो जिसमें अंदर सवारी है, ये मोटरसाइकिल सवार लोग, सब इसी पानी से निकलते दिखाई दे रहे हैं।
तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर उत्तर प्रदेश के जिलों के ऊपर भी पड़ता दिखाई दिया है। पीलीभीत में भारी बारिश का असर शारदा नदी के जलस्तर पर पड़ा है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब बढ़ गया है। प्रशासन भी आसपास के लोगों को नदी के पास नहीं आने की अपील कर रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद बनबसा डैम से पानी छोड़ दिया गया और इसी की वजह से नदी फिलहाल उफान पर है। पीलीभीत की तस्वीर आप देखिए, पुलिस वाला लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है कि सुरक्षित जगहों की ओर चले जाओ, निचले इलाके जो हैं उन्हें खाली कर दिया जाए। और पहाड़ों की बारिश, पहाड़ी जो लोग हैं वहां के बाशिंदे हैं, उनके लिए तो मुश्किलें खड़ी कर ही रही है, लेकिन अब पहाड़ पे हो रही बारिश मैदानी इलाकों में भी असर दिखा रही है अपना। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बाद केंद्रीय विद्यालय परिसर बारिश के पानी से लबालब भर गया। हालात ऐसे हो गए कि ये लग रहा है कोई स्कूल है ही नहीं बल्कि तालाब हो गए। वही केंद्रीय विद्यालय, तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, पूरे स्कूल परिसर में पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। छात्र से लेकर शिक्षक, स्कूल के कर्मचारी, हर कोई आसमानी आफत से परेशान है। हालांकि हालात खराब होने के बाद मशीन से पानी को बाहर निकालते हुए भी यहां लोग दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे स्कूल भी पहुंच गए थे जिन्हें वापस लौटा दिया गया। स्कूल के अंदर की तस्वीर आपके सामने, केंद्रीय विद्यालय ये, जिसमें चारों तरफ ये देखिए पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो कैंपस है, परिसर है, पानी पानी है। ये जो विद्यालय का मेन गेट है उसकी तस्वीर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ पानी, और ये इतने पानी में, इतनी बारिश में कुछ बच्चे भी स्कूल पहुंच गए थे। ये आप देखिए बच्चों की तस्वीर भी है, कुछ बच्चे स्कूल पहुंच गए थे और फिर उन बच्चों को वापस भेज दिया गया। ये स्कूल का ही शायद कोई कर्मचारी है जो अंदर आ रहा है। खासे परेशान यहाँ पर शिक्षक, कर्मचारी, इसके अलावा बच्चे तो बहरहाल पहुंच पाए, पढ़ पाए, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। और इधर बारिश और बाढ़ की मार जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक पहुंच चुकी है। यहां मकान से लेकर के थाना परिसर हर कोई जलमग्न है। आसमानी आफत ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। उधर उत्तराखंड में पहाड़ खिसकने के मामले आने के बाद मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। भागलपुर में बादलों की मनमानी, थाना परिसर हुआ पानी पानी, दीवारों से टप टप गिरता पानी, परिसर में जमा कई फीट पानी, जल जमाव से परेशान पुलिस वाले। ये तस्वीर है बिहार के भागलपुर स्थित नाथनगर थाने की, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला। भागलपुर में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन बारिश से न सिर्फ लोगों को परेशान होना पड़ा, बल्कि वहां एक इलाके में तो थाने में भी पानी भर गया। थाना परिसर में पानी भर जाने की वजह से पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थाने के बाहर तो पानी ने कब्जा जमाया ही था, अंदर भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में थाने के अंदर खड़ी कुछ गाड़ियां करीब आधी डूबी नजर आई, जबकि आसपास घुटने तक पानी भरा दिखाई दिया। बताया गया कि थाने में इमारत पुरानी होने की वजह से बारिश का पानी सीधे अंदर आ जाता है। पानी चू रहा है, छत के दीवार से चू रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मौसम की मार, सड़कों पर सैलाब, लोगों की बड़ी मुसीबत अपार। उधर जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। पुंछ में तो हालात काफी खराब दिखाई दिए, जहां एक इलाके में सड़क पर सैलाब बहता नजर आया। चारों तरफ पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़क नदी में तब्दील हो गई। वहां बहते पानी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि नदी शहर के बीच से बहने लगी हो। ऊपरी हिस्से से पानी तेजी से नीचे बहता दिखाई दिया। अपने घरों के सामने बह रहे सैलाब को देखकर लोग भी हैरान रह गए। वहां पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लोग इस दौरान घरों में ही कैद रहे, क्योंकि बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं था। सड़क पर बह रहा पानी कई लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसकी वजह से उनकी मुसीबत दोगुनी हो गई। हाईवे पर पत्थरों की बारिश, मलबा आने से आवाजाही बंद। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। वहीं कई जगह जमीन खिसकने की खबर ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले पिथौरागढ़ घाट हाईवे जमीन खिसकने की वजह से बंद हो गया। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से यात्री भारी बारिश के बीच फंसे रहे। हालांकि प्रशासन मलबा हटाकर हाईवे शुरू करने में लगा दिखा। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी मौसम की मार से जनजीवन प्रभावित है। पश्चिम कामेंग जिले में उस समय मुसीबत आ पड़ी जब सड़क पर एकाएक कीचड़ आ गया। इस दौरान